The last class we did three equation of motion. Next, put the heading uniform circular motion. Okay. Ma'am, I got disconnected. Uniform circular motion. Yes. तो वो मोशन जो कि सर्कुलर मोशन में हो प्लस यूनिफॉर्म भी हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. In case of uniform circular motion, definition you can write down: if a body is moving in circular path with uniform speed is called uniform circular motion. Okay. So obviously if the body is moving in a circular path with uniform speed is called uniform circular motion. In this motion, speed can be same but this is very important point, but velocity is different at each and every point of motion. Clear? In this case of motion, speed तो same हो सकती है लेकिन जो velocity है वो हर point पे difference होगी. What does it mean? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि velocity depends on the direction. हर एक point पे देख रहे हो, if you can see direction keeps on changing at each point क्योंकि tangent आपका change हो रहा है. If you can see here, direction keeps on changing at each and every point, and since velocity depends on the direction, so velocity at is different at each and every point, but speed can be same because speed doesn't depend on the direction. Here, so अभी diagram भी you can make it. ये है B, direction of velocity, जिसको tangential भी बोलते हैं. Done. अगर सर्कुलर पाथ का तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? सर्कमफ्रेंस क्या होता है पूरे सर्कल का? 2 pi r. If the athlete takes 3 seconds to go once around the circular path of radius r, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे पाई मिसिंग है, 2 pi r by t हो जाएगा, राइट? क्योंकि पूरे सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस होता है 2 pi r by t.
डन। ठीक है, बस हमारा ये टॉपिक रह गया था, बट अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल्स अभी इसके नहीं करे हैं। टेंजेंट मीन्स होता है एक ऐसी लाइन जो कि टेंजेंशियल बताया ना, टेंजेंट मीन्स होता है लाइन दैट टचेस अ सर्कल एट वन पॉइंट। दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट। ओके, इसीलिए इसको टेंजेंशियल भी बोलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, बेस्ड ऑन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। So the three equation of motions are v equals to u plus at, s equal to ut plus half at square, and v square equals to u square plus 2as. So these are the three equations of motion. Based on this, first question is a car starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 4 minutes. Find speed and distance traveled. So in this question, acceleration is given to you and time is. फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसका एक ही तरीका होता है, ध्यान से समझ लो कि सबसे पहले हमें वो लिखना है जो जो गिवन है। क्या क्या गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चंस का देख लो क्या वे होगा। क्या गिवन है आपको, दिस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्योंकि यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। टाइम, नीचे क्या देख रहे हो, करो जल्दी। टाइम इज 4 मिनट। वी हैव टू कन्वर्ट दिस टाइम मिनट इनटू सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा सेकंड स्क्वायर है, तो टाइम को भी सेकंड में करोगे कन्वर्ट, तो यू शुड मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 60, तो दिस विल बी 240 सेकंड्स। ओके, अब हमें एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, वी नीड टू कैलकुलेट द स्पीड। ओके, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ऑब्वियसली u will be 0. So three things are given and we need to calculate v. तो इन तीनों में से एक ऐसी इक्वेशन यू नीड टू चूज जिसमें आपका जो गिवन है वो भी इंक्लूड हो और जो निकालना है वो भी इंक्लूड हो। तो फर्स्ट इक्वेशन वी कैन यूज जिसमें हमें v निकालना है, u a t गिवन है, तो वी विल यूज फर्स्ट इक्वेशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन v आपको निकालना है, u आपका 0 है, a इज 0.1, टाइम इज 240, तो आंसर विल बी 24 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड। And also you need to calculate the distance travel. So for distance travel we can use equation number 2, we cannot use क्योंकि इसमें आपको time given नहीं है। Equation number 3 we can use क्योंकि उसमें time आपको नहीं है, टाइम की नीड नहीं है, और आपका b ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, तो इसलिए एक ऐसी इक्वेशन चूज करनी है जिसमें एक ही वेरिएबल हो जो आपको निकालना है, बस एक ही वेरिएबल आए, ठीक है, जो आपको फाइंड आउट करना है, बाकी सारे गिवन हो। तो इक्वेशन नंबर 3 वी कैन यूज, बी गिवन है, आपने अभी निकाला है 24, यू आपका 0 है, 2 इंटू ए इज एक्सेलरेशन दैट इज 0.1 into distance that you need to calculate.
This will be 24 का square equals to 0.2 into s. So this will be 24 into 24 divided by 0.2 equals to s 120, and answer will be 120 times understood. मैम ओके अंडरस्टूड। तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्वेश्चन करा है। इसमें आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो क्योंकि टाइम गिवन है। तो हमें एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, एक ऐसी इक्वेशन चूज करनी है। ये 3 इक्वेशन है। पहली v इक्वल्स टू u प्लस at, जिसमें v इज वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। इन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज डिस्टेंस, u हमारा पता है क्या होता है, a एक्सेलरेशन। तो याद रखना है s क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। v इज फाइनल वेलोसिटी या फिर स्पीड, u इज इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 होगी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। तो हमने पहले इक्वेशन में ये यूज करा, इसमें हमें v गिवन नहीं है, u गिवन है इनिशियल, क्योंकि इसने रेस्ट से कार स्टार्ट हुई है तो u हो गया 0। एक्सेलरेशन विल बी 0.1, ये देखो सी, इफ यू कैन सी हियर एक्सेलरेशन विल बी 0.1 एंड टाइम इज 240। एंड यहाँ से v निकाला। सिमिलरली फॉर टू कैलकुलेट डिस्टेंस वी कैन यूज थर्ड इक्वेशन। इन दिस केस v इज गिवन, v आपने ऑलरेडी अभी निकाला है, and u is 0, 2 multiply acceleration 0.1 into distance आपने निकाल सकते। okay, now come to the second question. The brakes applied to a car produces deceleration of 6 meter per second square in opposite direction to the motion. If car requires 2 seconds to stop after application of brakes, calculate distance. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने बाय कार बिफोर स्टॉप, कार को स्टॉप होने से पहले कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है, उसने पहले गाड़ी मूव कर रही है किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से, इसने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी जो है स्टॉप हो गई। तो एकदम तो स्टॉप नहीं होती, अगर कार में तुम ब्रेक लगाते हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे ब्रेक लगाना स्टार्ट किया मान लो, और यहाँ ए पॉइंट पे ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और बी पॉइंट पे स्टॉप हो गई कार। और ब्रेक लगाने के लिए, स्टॉप करने के लिए इसने डेक्लेरेशन में स्पीड जाएगी, नीचे जाएगी स्पीड, और डेक्लेरेशन दे रखा है एक तरीके से ये एक्सेलरेशन ही है लेकिन माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेक्सेलरेशन है, डेक्लेरेशन के लिए आप नेगेटिव लेते हो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया माइनस क्योंकि स्पीड आपकी कम हुई है। इन ऑपोजिट डायरेक्शन, if the car required 2 seconds to stop after application of brake,
ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन नहीं हुआ, डिसेलरेशन हुआ है कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और जब डिसेलरेशन होने के बाद कार को 2 सेकंड लगते हैं रुकने के लिए, तो ऑब्वियसली अगर ए पे ब्रेक लगाया तो गाड़ी की स्पीड कम हुई, और कम होने के बाद 2 सेकंड तक गाड़ी चली और उसके बाद वो रुक गई, स्टॉप हो गई, तो यहाँ पे आके स्टॉप हो गई। मीनिंग समझ आया क्वेश्चन का? तो ये जो 2 सेकंड लगा उसको ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी स्टॉप होने के लिए, उसमें कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। ऑब्वियसली जब रेड लाइट होती है तो हम पहले से ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हैं और उसके कुछ टाइम तक गाड़ी चलती है, फिर ब्रेक लगता है। ये सबको पता है, गाड़ी में सब लोग बैठे होंगे, सबने देखा भी होगा, ये नोटिस किया होगा। ठीक है, तो ब्रेक लगाने से, यहाँ से ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और गाड़ी यहाँ पे जाके रुकी है, इसके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक आप सॉल्व करने में आपको इश्यूज आए। तो ये हो गया टाइम, ये हो गया ए, और आपको डी निकालना है। डी मतलब एस निकालना है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। थ्री इक्वेशन, डी को डिनोट करते हैं डिस्टेंस को एस से। इज इट क्लियर? ओके, अब मुझे बताओ क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन नहीं है। एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, एनीथिंग एल्स व्हिच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? नथिंग। एंड आपको एस निकालना है। तो आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे जिसमें एस आता है, टी आता है और ए आता है, और ब्रेक लगाया है? तो मुझे बताओ, अगर हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्टॉप हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी या फाइनल जीरो होगी? इनिशियल जीरो नहीं होगी। जब कभी भी ब्रेक लगते हैं तो फाइनल, हमें पता है कि फाइनली जाके वो गाड़ी रुक गई क्योंकि ब्रेक लगाए, स्टॉप हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तो v विल बी जीरो इन दिस पर्टिकुलर केस। तो जिसमें भी गाड़ी का ब्रेक लगता है उसमें v जीरो होता है, और जिसमें भी गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो u विल बी जीरो। अंडरस्टूड? तो इन दिस केस v विल बी जीरो। तो हमें क्या क्या गिवन है एक बार फिर से लिख लेते हैं। ए -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी 2 सेकेंड, एस आपको कैलकुलेट करना है, बी आपका जीरो है। तो चूज वन इक्वेशन जिसमें ए, टी और पी हो और एस हो। अगर फर्स्ट चूज करते हैं, ए, टी, बी दे रखा है लेकिन एस नहीं है, क्योंकि एस आपको डिस्टेंस निकालना है। इफ वी चूज सेकंड इक्वेशन, इसमें बी नहीं है, यू हमें गिवन नहीं है, और एस भी, दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन में भी आपको दो वेरिएबल्स है, यू। तो आपको एक काम करते हैं, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से u निकाल लेते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड में आपको u की नीड है, इनिशियल वेलोसिटी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u, then we can use second or third equation, any equation either second or third, to calculate s. तो v is 0, u आपको निकालना है, a is -6 into time is 2। माइनस में क्यों लिया? क्योंकि डेसेलरेशन हुआ है। ठीक है, u is -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? जब हमारा u निकल गया तो वी कैन यूज सेकंड और थर्ड इक्वेशन टू कैलकुलेट s। u is -12, time is 2 seconds, हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है, बेसिकली ये डिसेलरेशन है, लेकिन हम ए से डिनोट कर रहे हैं, बात एक ही है, क्योंकि हमने माइनस में ले लिया। तो एक्सेलरेशन को इफ यू टेक माइनस तो ऑटोमेटिकली वो डिसेलरेशन ही हो जाता है। टाइम इज 2 seconds। टू टू जा 4, 4 3 जा 12,
1 सेकेंड, यहाँ पे u -12 हो जाएगा तो u की वैल्यू प्लस में आएगी, राइट? ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो u विल बी पॉजिटिव, तो s विल बी 24 - 12, दैट इज 12 मीटर. अंडरस्टूड? So this is how you can calculate the value of s. Here 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ध्यान रखना, ये माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि डीसेलरेशन हुआ है. डीसेलरेशन मतलब स्पीड जब हम कम करते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एकदम स्पीड 0 पे नहीं आती. अगर तुम्हारी 60 की स्पीड है तो तुम अगर एकदम ब्रेक लगा दोगे 60 पे तो फिर वो चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए एक्सीडेंट्स होते हैं. इसीलिए एकदम ब्रेक लगता है तो हम उछलते हैं. तो हम क्या करते हैं, पहले स्पीड धीरे धीरे करके कम करते हैं. अगर फोर्थ गियर पे होता है तो थर्ड, सेकंड, 1 ऐसे होता है. तो एकदम ब्रेक लगा के एकदम 60 से 0 पे नहीं आती स्पीड, पहले डीसेलरेशन होता है. तो यहाँ पे डीसेलरेशन का रेट हुआ है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से कम हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑब्वियसली क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस स्पीड आगे जा रही है वो स्पीड को कम करना है. ठीक है, तो इसलिए 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डीसेलरेशन है, मतलब इस रेट से स्पीड कम हो रही है. तो जब भी स्पीड कम होती है तो हमारा क्या होता है, डीसेलरेशन होता है. ओके, अंडरस्टूड? डन. एक और डेफिनेशन होती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन of a body that is moving in circular path. अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग इन circular path. Clear? If the body is moving in circular path, then its acceleration is called centripetal acceleration. इसका फॉर्मूला लिख लो, ये हम आगे की क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे. अभी बस फॉर्मूला लर्न कर लो. AC मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी का स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r. ओके,